Welcome my YouTube channel. Subscribe and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है, सेकंड वाला वीडियो है साधारण ब्याज पर, जिसके क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो उसी उसी साधारण ब्याज में हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज पर आधारित है। 4,000 रुपये की क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4,000 रुपये की। तो हमारा आज का टाइप है टाइप नंबर 4। ठीक है, 4th टाइप है। तो 4,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटकर निवेश किया जाता है। ठीक है, पहले भाग को 3% की दर पर तथा दूसरे भाग को 5% की दर पर निवेश किया गया है। इस प्रकार 1 वर्ष बाद 144 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो धनराशि बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए जैसे हमें 2% दे रखा है, ठीक है, 3% और 5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हमें फर्स्ट और ये सेकंड लिख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट 3% पे दे रखा है, दूसरा 5% पे दे रखा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इन दोनों का कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब ये नहीं कि इन दोनों को घटा के, नहीं, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 144, मतलब हमें रेट निकालनी है इन दोनों की कॉमन, रेट दर निकालेंगे इन दोनों की कॉमन। अब वो कैसे निकालेंगे कि मैंने आपको इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि हम रेट कैसे निकालते हैं। तो हम 1 वर्ष का ब्याज तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और हमारा जो मूलधन है वो नीचे, इंटू समय। समय यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष में, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे हमारा आ जाएगा 3.6%। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3.6% लिख देता हूँ। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब ये था। ठीक है, अब मैं इसको इन दोनों से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0.6, ये इधर से तो बचेगा मेरा 1.4%। पॉइंट से हट जाएगा, 2 से मैं काट दूंगा तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा 10, जो कि मूलधन कितने के बराबर है, 4,000 के। ठीक है, 4,000 के बराबर है। तब यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 400। 7 की वैल्यू 7 चौक 28 और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, जो कि हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। धनराशि बताएं, है ना। ये हमारे आंसर हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर 2 भागों में राशि निवेश की गई थी। जो फर्स्ट राशि हमारी 2800 है और दूसरी वाली राशि 1200 है। ठीक है, जो 3 वर्ष 3% पर निवेश किया था और ये 5% पर। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इसने बोल रखा है कि 2500 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7% पर 2 वर्षों के लिए, टाइम दे रखा है, 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। इस पर कुल मिलाकर 265 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट वाला 5% पर, दूसरा वाला 7% पर निवेश किया जाता है। हम यहाँ पर रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आपको कि ब्याज हमारा ऊपर अपॉन, और हमारा मूलधन कितने समय में है, 2 वर्ष में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे, ये हो जाएगा हमारा इंटू 100, बाकी रह गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 53, तो हमारे गए 5.3। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना। ये 5.3% हो गया मेरा, 5.3%। ठीक है, अब मैं इनको घटा दूंगा, 7 में से गया ये, तो मेरा 1.7, 5 गया 0.3,
ठीक है। अब इन दोनों का पॉइंट से हट जाएगा, तो 17 + 3 मेरा 20 हो गया। 20 कितना दे रखा है मुझे, मेरा मूलधन 2500 के बराबर, ठीक है। तो मेरा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 1 0 काट दूंगा तो ये 125 के बराबर हो जाएगा मेरा। 1 है ना, 17 का निकालूंगा, 17 का हो जाएगा 21 25 और 3 का 375। ये हमारी दो वैल्यू है जो हमने दो भागों में निवेश की थी, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज बराबर हो तो। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर साधारण ब्याज बराबर हो तो हमें वहाँ पर क्या तरीका यूज़ करना है, ये वाला कि P1 P2 और P3 इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, R1 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। कि 14,400 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 2% की दर पर 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो तीनों भागों से प्राप्त ब्याज यदि बराबर हो तो तीनों भागों की अलग अलग राशि बताएं। तो इसने हमें बोल रखा है कि तीनों भागों में ब्याज बराबर हो तो, ठीक है। तो हमारा तरीका यही है, P1 P2 और P3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3, ये हमारा तरीका है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब पहले भाग को 2 और 3, तो R 2 3, ठीक है। ऐसे ही होगा सारी 3 4 3 क्रॉस 4, ठीक है। अगला वाला दे रखा है 3, तीसरे भाग पे 4 5 4 क्रॉस 5, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1/6 1/12 1/20, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, ठीक है। बच्चा सोचने लग जाता है कि अब हम यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर आपको ऐसा करना है कि जो कट रहा है वो काट दो पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 से काट देता हूँ, ठीक है। ये 2 से मेरा कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कटता है। ये कटता है 10 बार, ये कटता है 6 बार, ये कटता है 3 बार, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन चीज़ मतलब इनका LCM ले लो। LCM लेके जो भी है उसे ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। तो मेरा 3 6 और 10 का LCM, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 6 और 10 का LCM मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। LCM 30 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा 30, ठीक है। 30 का ऊपर भी कर दूँगा 3, 30/6 और 30/10, ठीक है, जो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 से गए 10 बार, 6 से 5 बार और ये 10 से 3 बार, तो 10 5 ये 3, तो कितना हो जाता है टोटल 18। ये मेरा 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया। तो अब मुझे 10 5 और 3, तो 18 बराबर कितने का है मेरा 14,400। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 800 के बराबर। 1 मेरा 800 के बराबर आ गया। मुझे निकालनी है वैल्यू 10 5 और 3 की।
तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरी 10 की वैल्यू, 5 की वैल्यू और 3 की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ। तो 10 बराबर 800 इंटू 10 तो 8000 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4000 ये हो जाएगा, और 3 से करूँगा तो 2400 ये हो जाएगा। ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, है ना। वो भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसका भी अलग प्रोसेस है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जब मिश्र धन बराबर हो तब। पहले वाला क्या था, जब साधारण ब्याज बराबर हो, और अब क्या है, मिश्र धन बराबर हो तब। तब क्या होता है, P1 P2 P3 100 प्लस R1 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2 1/100 R3 T3। वैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें अपॉन में 100 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं हम भी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 18,600 रुपये की धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक भाग को 10% की दर से, प्रत्येक भाग को 10% की दर से 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्रत्येक से मिश्र धन बराबर है, तो राशि बताएं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, P1 P2 P3, है ना। तो फॉर्मूला आप यहाँ से देख लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि प्रत्येक को तो 10% की दर से, है ना। तो 10%, तो 100 प्लस 10 है 2 वर्ष के लिए, तो 10 इंटू 2, है ना। 100 प्लस अगला 10 इंटू 4, 100 प्लस 10 इंटू 5 वर्ष के लिए निवेश किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको सोल्व करूँ तो 120 ये हो जाएगा, 120 के बाद ये हो जाएगा हमारा 140, और ये हो जाएगा हमारा 150, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है। इनका 0 से 0 तो कट जाएगा, हाँ, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ कि आपको P1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 14 × 15, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 12 15, अगले की लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्रॉस है, तो इसके लिखेंगे तो 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ठीक है। तो 2 से कट रहा है यहाँ पे, ये 2 से कट रहा है 7 बार, 2 से कटा है 6 बार, 2 से कट रहा है मेरा, कोई से काट लो, ये 7 बार, ठीक है। फिर कट रहा है क्या, कुछ ना कुछ, 3 से कट रहा है 5, 3 से कट रहा है 5, और 3 से कट रहा है 4। तो मैं यहाँ पर 35, आपको ये काटना नहीं है तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। काटने से क्या है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, वो तो कुछ नहीं। और 7 चौके 28, ठीक है। तो ये मेरा 93 बराबर कितना दे रखा है, 18,600 का। तो 1 बराबर निकाल लूँगा मैं, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पे, तो ये 2 बार तो 200 आ जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू मेरा 200 है, तो मुझे निकालनी है 35, 30 और 28 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 35 से गुणा करूँगा तो 7000, 30 से करूँगा 6000, और 28 से करूँगा 5600, ये टोटल हो जाता है हमारा 18,600, ठीक है।